नहीं तो अब प्रियंका गांधी को आपने कहा कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना दो, बिल्कुल तो राहुल गांधी उठकर चले गए, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? कोई आपको किसी का समर्थन मिला था? एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे सब और मेरी तरफ देख रहे थे। मतलब अंतरात्मा वाला समर्थन तो रहा ही होगा, मौखिक भले ना रहा। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। जब बाहर निकला तो सारे लोग मुझसे कह रहे थे, दीपक जी कि आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 2-4 ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अब आपका गला काट दिया जाएगा। नाम भी तो बताइए आप। आचार्य पार्टी से नाता तो टूट गया, तो जिसने कहा गला काट दिया जाएगा तारीफ उसका भी नाम किसने की? बताइए। कौन साथ और था? जो तारीफ करी तारीफ उसका भी किसने नाम की बताइए। आपके फैसले की? तारीफ उन सब ने की जो अब मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो कौन सर? फिर भी एक आधा नाम पता तो चले। देवेंद्र जी, मैं तो सबने ये सोच तारीफ रहा हूँ इसमें वो लोग तो नहीं है जो आजकल राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उन्हीं लोगों ने इस पे कहीं कहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मौन सहमति तो सबकी थी ही। नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने कुछ लेकिन कहा यह नहीं। आपने गजब का काम किया था, मैं कह रहा हूँ। बता दीजिए, छुपाइए राहुल गांधी मत। के सामने कह देना कि प्रियंका गांधी को बना दो, अब मुखिया बना दो कांग्रेस पार्टी का। और सही, राहुल गांधी चले गए उठ के, क्या कहते हैं राहुल गांधी वहां पर? नहीं, आप देखिएगा, आप इस क्रोनोलॉजी समझिए, आप पूरा का पूरा इतिहास पे थोड़ा सा नज़र डालिए। प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स जब ज्वाइन करती हैं तो महामंत्री बनती हैं, राहुल जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में लाने का फैसला राहुल गांधी का हुआ। सही। लेकिन उत्तर प्रदेश का, आधे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी महामंत्री को पूरा स्टेट नहीं दिया गया। दूसरा, जब राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य अब नहीं बनेंगे। अरे भैया, आप ये कहो मैं छोड़ रहा हूँ, परिवार का नहीं बनेगा, इसका क्या मतलब है? तीसरा, जब ये बात आती है कि भाई कांग्रेस की अध्यक्षता प्रियंका गांधी करें, मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने इसको इनिशिएट किया और सबने लोगों ने मेरा समर्थन भी किया कि हाँ ये ठीक बात कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी को अध्यक्ष बनने के सारे मार्ग बंद कर दिए। तो प्रियंका का रास्ता राहुल खुद रोक रहे हैं, ये क्लियर है? और कौन रोक रहा है? कांग्रेस में और किसी की हैसियत है इतनी जो प्रियंका गांधी का रास्ता रोक? ये तो खैर आपने बहुत बड़ी बात कह रही थी कि उनको कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, अब वो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, इसके पीछे भी राहुल आगे गांधी। आइए ना। फिर एक बात उठी कि प्रियंका जी अगर कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनती हैं, खड़गे जी अध्यक्ष बन चुके थे, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर ये बात आई उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाए, कुछ नहीं हुआ। अंत में ये हुआ कि जब महासचिव बनाई गई दोबारा और वो लिस्ट जारी हुई, ये रिकॉर्ड पे है, इतिहास देखो ना, ज्यादा दिनों की बात थोड़ी है, रिकॉर्ड पे है, आप देख लीजिएगा नेट पे। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। तो ये प्रियंका गांधी के बारे में लिखने की हिम्मत किसकी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में राहुल जी के बिना इशारे के ये हुआ हो। अब मेरा सवाल ये, क्यों राहुल गांधी अगर प्रियंका गांधी की राजनीति में आने में रोड़ा अटका रहे हैं तो क्यों? लोग तो कहते हैं बहुत क्लोज निट है परिवार, भाई बहन बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह भी कौरवों के साथ थे, विदुर भी कौरवों के साथ थे, दुर्योधन के साथ थे। लेकिन भीतर क्या हाल था? तो ये कौन रोक रहा है प्रियंका गांधी को? कौन प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश कर रहा है? कौन प्रियंका गांधी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रियंका जी दे सकती हैं या राहुल गांधी खुद दे सकते हैं। आप तो प्रियंका जी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। गलती हुई? क्यों, इसका नुकसान हुआ आपको? अगर मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने की बात ना करता तो हो सकता है कि राम मंदिर जाने के अपराध से भी मुझे मुक्त कर दिया जाता। नहीं तो ये आपने इतनी बड़ी बात कही थी, इसके बारे में कभी प्रियंका जी से भी तो बात की होगी आपने? मैं अयोध्या गया, मुझे रोकने की कोशिश हुई। जब मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष का, संपूर्ण विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी में अकेला व्यक्ति था, मैंने कहा कि नहीं, राम सबके हैं। मैंने ये भी कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन ठुकराया गया। क्यों ठुकराया गया? क्योंकि राहुल गांधी जी के आसपास
कुछ ऐसी 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 एक कोठरी है या ऐसी चौकड़ी है जिसको मैं चंडाल चौकड़ी भी कह चुका हूँ कई बार। आपने एक सीरियल देखा था ना, विक्रम बेताल? हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक बेताल था। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाओ तो एक दो को नेता को छोड़ दो, उसमें हर कमरे में एक बेताल बैठा है। जब इतने सारे बेताल राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द हैं तो फैसले तो ऐसे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, प्रियंका जी का मन क्या था? पार्टी की कमान मिले उनको, चुनावी राजनीति में वो आए, क्या इच्छा क्या है उनकी? प्रियंका गांधी जी की इच्छा से थोड़ी कांग्रेस चल रही थी। फिर भी